देखिए इस बात में तो कोई दुराहे नहीं है कि हमारे तरुण गिल जी फिटनेस इंडस्ट्री के सबसे बड़े चोर है, फ्रॉड है। और इसलिए जब वो इंटरव्यू करने जाते हैं दूसरे एथलीट्स की, दूसरे बॉडी बिल्डर्स की, वो ये चीज मेक श्योर करते हैं कि भाई जिस बंदे का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ वो मेरे लेवल का ही चोर हो, फ्रॉड हो, ताकि फ्यूचर में कभी कोई स्कैम करने की अपॉर्चुनिटी आए तो दोनों चोर मिलकर पब्लिक का पैसा लूटे। जैसे उन्होंने IFL में किया था साहिल खान के साथ कोलैब करके, जो कि खुद वैसे जेल में है अभी। और देखिए फ्रॉड की डेफिनेशन सिर्फ इतनी नहीं होती है कि जो लोगों से पैसा लूटते हैं या कोई बहुत बड़ा स्कैम करते हैं, नहीं। देखिए फिटनेस इंडस्ट्री में एक टर्म होती है फ्रॉड नेटी, जिसको काफी लोग फेक नेटी भी कहते हैं, जिसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जो लोग हैवी स्टेरॉइड यूजर रह चुके होते हैं सोशल मीडिया पे आने से पहले, सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने से पहले, और एक बार सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने के बाद वो अपने आप को नेचुरल कहते हैं, इंस्टाग्राम बायो पे नेटी, लाइफ टाइम नेटी ऐड कर देते हैं और बड़े बड़े क्लेम करते हैं कि भाई मेरा ब्लड टेस्ट आप कभी भी करा लो, मेरी ब्लड रिपोर्ट्स तो आपको एक नेचुरल बंदे जैसे ही मिलेगी। ऐसे बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं नेचुरल होने की। तो आर यू नेचुरल? हाँ ईयर राउंड कभी भी कोई भी ब्लड टेस्ट करवा लो। देखिए सवाल सिर्फ इतना था कि क्या आप नेचुरल है या नहीं है, बट इस छोटे से सवाल में बंदा पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आप कभी करा लो, पूरे साल में ब्लड टेस्ट के लिए तैयार हूँ, ओके रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी, इसलिए मैं नेचुरल हूँ। मतलब एक छोटे से हाँ या ना के सवाल को बंदे ने इस चीज को एक्सप्लेन करने में, प्रूव करने में लगा दिया कि मैं नेचुरल हूँ। देखिए आपके अंदर जब कोई खोट होता है ना, बेईमानी होती है पूरी दुनिया से, अगर आप झूठ बोल रहे होते हैं तो आप उस सवाल का भी जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं जो आपसे पूछा नहीं गया होता। जैसे अगर आप किसी चोर से पूछें कि क्या चोरी तुमने करी है, वो कहेगा नहीं मैंने सोने की चोरी नहीं करी, आप मेरा घर चेक कर लीजिए, कहीं भी आपको सोना नहीं मिलेगा। और देखिए यही हमारे ईशान ठाकुर जी की कहानी है। उनसे सवाल कोई भी पूछे, टॉपिक कुछ भी हो, वो हमेशा ब्लड टेस्ट का सहारा लेके ये चीज प्रूव करने में लगे रहते हैं कि वो नेचुरल है। ईयर राउंड कभी भी कोई भी ब्लड टेस्ट करवा लो। वीडियो मैं खुद भी बना देता हूँ ब्लड टेस्ट के साथ। यही सेम ब्लड टेस्ट मैं दोबारा करवाऊंगा, इसमें और कोई ब्लड टेस्ट भी ऐड करना है तो मैं वो भी ऐड कर दूंगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कहीं सर आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ईशान ठाकुर तो नहीं है? जी हाँ सही पहचाना आपने, मैं ही हूँ लाइफ टाइम नेचुरल ईशान ठाकुर, ड्रग फ्री इंस्टाग्राम बॉडी बिल्डिंग कोच। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। और बताइए घर पे सब कैसा है? घर पे सिर्फ नेचुरल सामान रखते हैं हम, कोई स्टेरॉइड, सिरिंजेस, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन दूर दूर तक नहीं मिलेगा। आप कभी भी घर पे आ सकते हैं, रेड मार सकते हैं, मैं ईयर अराउंड रेड मरवाने के लिए तैयार रहता हूँ। अरे नहीं सर, मेरे कहने का मतलब था कि आपके घर पे फैमिली वगैरह सब कैसे है? फैमिली में भाई सब नेचुरल है मेरे। आप कभी भी आके घर पे उनकी ब्लड रिपोर्ट्स ले सकते हैं, आपको नॉर्मल रिपोर्ट्स मिलेगी। इनफैक्ट हम तो दूसरी फैमिली में रिश्ता जोड़ने से पहले भी उनकी ब्लड रिपोर्ट चेक करते हैं। हमें नौकरी या पैसे से फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है कि बंदा स्टेरॉइड लेता है नहीं लेता। हम नेचुरल लोगों से रिश्ता जोड़ते हैं। चलिए छोड़िए सर, और बताइए कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? मैं भाई अभी हॉस्पिटल से अपनी ब्लड रिपोर्ट कलेक्ट करके आ रहा था, ये खुद देख ले भाई। तो रिपोर्ट आई है अभी 100% नेचुरल रिपोर्ट है, तो खुद पढ़ ले, तेरे को यकीन हो जाएगा मैं लाइफ टाइम नेचुरल हूँ। अरे रहने दीजिए सर, मुझे एक्चुअली क्या है घर पे काम याद आ गया, माफ करना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं मिलता हूँ भैया, थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे। भाई का ब्लड रिपोर्ट तो देख सकते हैं, मुझे फिर यूरिन सैंपल भी देने जाना है यार। तू कहते हैं मुंह में एक सैंपल निकाल देता हूँ, 100% नेचुरल टेस्ट मिलेगा। और चलिए मजाक की बात तो ठीक है भाई, अब कुछ रियल हार्ड फैक्ट से ये बात प्रूव करते हैं कि क्यों हमारे ईशान ठाकुर जी इनहैंस्ड है, इनफैक्ट हैवी स्टेरॉइड यूजर रह चुके हैं, और क्यों अब वो नौटंकी कर रहे हैं नेचुरल होने की, ब्लड टेस्ट की। और इसके साथ हम आज की वीडियो में ये भी रिवील करेंगे कि ईशान ठाकुर जी ने कब स्टेरॉइड यूज करना स्टार्ट किया, कौन से साल में किया, और कितने टाइम तक वो एक हैवी स्टेरॉइड यूजर रह चुके थे। और ये सारी चीजें दोस्तों, मैं कोई उनका पर्सनल दोस्त नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे उन्होंने बताई है या उनके दोस्त ने मुझे बताई है। ये सारी चीजें हम फैक्ट के साथ रिवील करेंगे, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि एक नेचुरल बॉडी बिल्डर में और स्टेरॉइड यूजर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है रेट ऑफ प्रोग्रेशन का। जो एक स्टेरॉइड यूजर होता है वो एनाबॉलिक्स का यूज करके बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा मसल गेन कर पाता है विदाउट पुटिंग ऑन टू मच फैट, जबकि एक नेचुरल लिफ्टर को थोड़ी सी मसल गेन करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेक श्योर करना पड़ता है कि उसकी ट्रेनिंग, रिकवरी, डाइट सब कुछ पॉइंट पे 100% है। और ऑब्वियसली एक नेचुरल लिफ्टर को बहुत ज्यादा टाइम लगता है थोड़ी सी मसल गेन करने में भी। और अगर हम बात करें ईशान ठाकुर की ट्रेनिंग हिस्ट्री की, अगर आप उनके इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो हालांकि उन्होंने इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े लेटर्स में लिखा रखा है नेचुरल एथलीट, बट अगर आप उनकी फोटोज देखोगे करंट की और पुरानी, बहुत इजीली कोई भी गैस कर सकता है कि वो एक हैवी स्टेरॉइड यूजर रह चुके हैं पास्ट में। और एग्जैक्टली कब उन्होंने स्टेरॉइड यूज किया है, चलिए उसके ऊपर अब बात करते हैं। अगर आप उनकी फोटो देखें दोस्तों, इन्होंने इसमें कैप्शन लिखा हुआ है, जो लेफ्ट वाली फोटो है वो है मई 2018 की। इस फोटो अगर आप ध्यान से देखिए काफी अच्छी बॉडी है उनकी, और लग रहा है कि बंदे को 1-2 साल मिनिमम हो चुके हैं ट्रेन करते हुए। और ये बात हमें पता है कि जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग एज बढ़ती है
आपका जो प्रोग्रेस है वो स्लो होता है। अगर आप नेचुरल है, अगर आप स्टेरॉइड यूज करें तो प्रोग्रेस ऑब्वियसली बहुत फास्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले हमारे ईशान ठाकुर जी की जो मई 2018 की फोटो है उसे यहाँ पे रखते हैं। और जो सारे टाइम स्टैम्प है भाई, ये मैंने कुछ नहीं बनाए, ये उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पे लिखे हैं। कैप्शन पढ़ लेना, ये कैप्शन में से मैंने टाइम उठाया है। तो ये हो गया भाई मई 2018 की बॉडी। उसके बाद आगे हम चलते हैं 15 महीने अक्टूबर 2019 में। उन्होंने एक वीडियो डाली है जिसका कुछ कैप्शन है ऐसा, दिस इज प्रीटी मच हाउ आई लुक थ्रू आउट द ईयर। तो उसी वीडियो में से मैंने स्क्रीनशॉट उठाया है। एग्जैक्ट डेट भी बताता हूँ, एग्जैक्ट डेट है अक्टूबर 26, 2019, लगभग 15 महीने बाद की है। उसमें भी काफ़ी अच्छी बॉडी है। इसका मैं स्क्रीनशॉट भाई यहाँ पे डाल दूंगा। और इन दोनों में आप देख सकते हैं प्रोग्रेस है, बट कोई बहुत मैसिव प्रोग्रेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है बॉडी में। तो ये फोटो हो गई भाई अक्टूबर 2019 की, ये हो गई मई 2018 की, अक्टूबर 2019 की। अब चलते हैं फेब में, 15 महीने आगे चलते हैं फेब 2021 में, जो कि ये फोटो है उनके इंस्टाग्राम पे। अब आप इजीली देख सकते हैं दोस्तों कि 2019 अक्टूबर की फोटो में और फेब 2021 की फोटो में जमीन आसमान का डिफरेंस है। चाहे हम बात करें मस्कुलैरिटी की, लीननेस की, बंदा बहुत मस्कुलर भी लग रहा है और लीननेस और बढ़ गई है पिछली दोनों फोटो से। मसल साइज तो बढ़ा ही है, बट उसके साथ जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो भी बहुत कम हो गई है। और जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है सिर्फ 15 महीने में। पहले 15 महीने में डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं था, बट अगले 15 महीने में अगर आप देखिए डिफरेंस बहुत ज्यादा दिख रहा है आपको। और ये बात हमें पता है दोस्तों कि जैसे जैसे हमारी ट्रेनिंग एज बढ़ती, हमारा प्रोग्रेस स्लो डाउन होता है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे पहले 15 महीने में जो प्रोग्रेस हुआ काफी रीजनेबल था, तो अगले 15 महीने में अगर वो नेचुरल होते तो प्रोग्रेस होता, बट इतना ज्यादा नहीं होता जितना हमें दिख रहा है इस फोटो में। साफ दिख रहा है कि भाई इन 15 महीने में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस है, बहुत ज्यादा हमने मसल गेन करी है और बहुत कम बॉडी फैट परसेंटेज पे वो जा चुके हैं, जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है। नेचुरली आप इतने कम टाइम में इतना मसल गेन, इतना कम बॉडी फैट परसेंटेज पे नहीं जा सकते। तो इसमें भाई कोई डाउट की बात नहीं है कि अक्टूबर 2019 से फरवरी 2021 के बीच में उन्होंने हैवी स्टेरॉइड यूज करे हैं। अब हैवी वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूँ भाई क्योंकि उनका जो प्रोग्रेस है वो बहुत फास्ट है। इतना प्रोग्रेस नॉर्मली जो नॉर्मल स्टेरॉइड यूजर होते हैं, जो लो डोज वाले होते हैं, उनको भी देखने को नहीं मिलता। और क्यों वो पिछले 1-2 सालों से नेचुरल होने का ड्रामा कर रहे हैं, ब्लड टेस्ट की नौटंकी कर रहे हैं, उसका जवाब भी इजीली आपको उनके इंस्टाग्राम से मिल जाएगा। 2022 की अगर आप उनकी फोटोज उठा के देखें तो उनमें उनकी बॉडी ऐसी है और 2024 में जो करंट बॉडी है वो ऐसी है। तो दोनों में अगर आप देखिए कोई मैसिव डिफरेंस नहीं है, काफ़ी हद तक सेम ही है। जो हमने डिफरेंस देखा था अक्टूबर 2019 से फरवरी 2021 में, उन 15 महीने में जो उनका डिफरेंस था वो किसी और 15 महीने में उनकी ट्रेनिंग हिस्ट्री में आपको कभी नहीं मिलेगा। और स्पेशली पिछले 1-2 सालों में तो उनकी बॉडी ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, जो कि ये शो करता है कि या तो वो लो डोज पे है स्टेरॉइड की या उन्होंने स्टेरॉइड छोड़ दिए हैं। तभी वो आके सबके सामने कह रहे भाई ब्लड टेस्ट कराऊं, पूरे साल ब्लड टेस्ट के लिए तैयार हूँ। हर बात में वो ब्लड टेस्ट करते रहते हैं, सवाल कुछ भी हो ब्लड टेस्ट उनका आंसर होता है। और ये जो फ्रॉड नेगेटिव वाली नौटंकी है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे ईशान ठाकुर जी कर रहे हैं, ये बीमारी भाई बाहर से आई है। जो बाहर के फ्रॉड नेगेटिव है, चाहे हम बात करें माइको हर्न की, सिमियन पांडा की, इन दोनों के बाद बॉडी देखो भाई, बॉडी देखो, कोई अंधा भी नहीं कहेगा ये बॉडी देखकर कि ये दोनों नेचुरल हैं। बट ये दोनों फ्रॉड भी पिछले 15 सालों से अपने आप को नेचुरल बता रहे हैं और ब्लड टेस्ट की, पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट दिखाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और ईशान ठाकुर तो भाई फिर भी बच्चा दिखता है इन दोनों फ्रॉड्स के सामने। और ऑब्वियसली 2-3 साल पुराना स्टेरॉइड यूज या इवन 2-3 महीने पुराना स्टेरॉइड यूज इजिली ब्लड टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट काफी जो लो डोज स्टेरॉइड यूजर होते हैं, जो अपने आप को नेगेटिव बताते हैं सोशल मीडिया पे, वो इजीली इन ब्लड टेस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि जो रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल आए। जो असली टेस्ट होता है स्टेरॉइड यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो प्रोफेशनल एथलीट्स पे होता है या क्रिमिनल्स पे होता है, उसे कहते हैं भाई GCMS टेस्ट। उसकी फुल फॉर्म मैं नीचे डाल दूंगा। ये टेस्ट पर्टिकुलर कंपाउंड्स के अगेंस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्रिकेट में कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स माने जाते हैं कि वो स्पोर्ट्समैन की परफॉर्मेंस को काफ़ी इफेक्टिवली इंप्रूव करते हैं। तो ICC क्या करेगा, उन पर्टिकुलर स्टेरॉइड्स के अगेंस्ट या फैट बर्नर के अगेंस्ट एक एथलीट का टेस्ट करेगा, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। और अगर उसके यूरिन सैंपल में उस स्टेरॉइड्स के या उन पर्टिकुलर जितने भी वो स्टेरॉइड्स हैं उनके मेटाबोलाइट्स मिलेंगे, तो ये साफ हो जाएगा कि उस बंदे ने स्टेरॉइड यूज किया है, जो कि हो भी चुका है मोहम्मद आसिफ के केस में, शोएब अख्तर के केस में। उनको आई थिंक नैंट्रोलोन एक स्टेरॉइड होता है, उसके अगेंस्ट उनके मेटाबोलाइट्स को टेस्ट किया गया था और पॉजिटिव रिजल्ट आया था, इसलिए उन दोनों को बैन कर दिया गया था क्रिकेट से 1 साल के लिए। और ऑब्वियसली दोस्तों ये टेस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि हर पर्टिकुलर स्टेरॉइड के अगेंस्ट आपको ये करवाना पड़ेगा।
और एक गवर्निंग बॉडी इसको करा सकती है, चाहे मैं बात करूँ आईसीसी की, बीसीसीआई की या कोई ओलंपिक एसोसिएशन की। अगर उन्हें डाउट है कि किसी एथलीट ने वो यूज़ किया है, कोई बॉडी बिल्डर वगैरह जाके नहीं करा सकता कि मेरा भाई GCMS टेस्ट कर दो। बट एनीवेज दोस्तों, अगर हम वापस बात करें ईशान ठाकुर की फिजिक की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन 15 महीने में जो उनका प्रोग्रेशन था वो बहुत ज़्यादा था, जो कि पहला साइन है स्टेरॉइड यूज़ का। बट इसके अलावा जो सेकंड साइन है वो है उनका लो बॉडी फैट परसेंटेज विद हाई मस्कुलरिटी। देखिए, लो बॉडी फैट परसेंटेज होना साइन नहीं होता स्टेरॉइड यूज का। एक नेचुरल लिफ्टर भी काफी लो बॉडी फैट परसेंटेज अचीव करता है, बट उसको अचीव करने में उसका मसल लॉस होता है, ग्लाइकोजन डिप्लीशन होता है, इन द एंड वो काफी पतला सुखड़ा बंदा लगता है। बट ईशान ठाकुर के केस में या दूसरे जो फ्रॉड नेटिस है उनके केस में ऐसा नहीं है। उनकी लो बॉडी फैट परसेंटेज में मसल्स काफी फुल लगती हैं, ग्लाइकोजन डिप्लीशन नहीं होता और राउंडनेस दिखती है, फुलनेस दिखती है मसल्स में, जो कि ऑब्वियसली तभी आप अचीव कर सकते हैं जब आप एक्सटर्नली टेस्टोस्टेरोन या दूसरे हार्मोन्स डाल रहे हैं अपनी बॉडी में। नेचुरल बंदा देखिए जब डाइट करता है उसका टेस्टोस्टेरोन सबसे पहले डाउन होता है लो बॉडी फैट परसेंटेज पे। बट अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, बाहर से टेस्टोस्टेरोन डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये चीज़ आपके लिए वैलिड नहीं है। आपकी जो फुलनेस है या मैं बात करूँ मस्कुलरिटी की, वेस्कुलरिटी की, वो सारी मेंटेन रहती है। मैं आया हूँ नेचुरल एथलीट ईशान ठाकुर से मिलने, उनके घर पे, उनके बेडरूम में हम खड़े हुए। बेडरूम में भाई तो खड़ा ही हो सकता है क्योंकि तेरा खुद का तो खड़ा होता है नहीं। 20 साल से अपनी बीवी को तो बच्चा दे नहीं पाया है, दूसरे एथलीट के कमरे में जाकर अपनी बनवाने का तेरे को पूरा शौक है। जब आप नेचुरल होते हो तो आप ऐसे दिखते हो, ऐसे एकदम कंडीशन, लेग से लेके टॉर्सो से लेके लेग्स तक ही इज एब्सोल्युटली श्रेडेड और नेचुरल। भाई जैसे वो दिख रहा है ना, वही सबसे बड़ा प्रूफ है उसके नेचुरल ना होने का। और ये बात तेरे को भी पता है चूरन, बट तेरे को तो मजा ही आता है फ्रॉडो के साथ कोलैब करके। ही इज एब्सोल्युटली श्रेडेड और नेचुरल। अब ये बोलेंगे मेरा ब्लड टेस्ट करा लो, बिलीव मी मुझे भी ऐसा लगता था ही इज इनहैंस, ऐसा लगता था, पर बिलीव मी ही इज एब्सोल्युटली नेचुरल। स्किन देख के पता चलता है। भाई स्किन नहीं देखी है ना, कहीं तूने उसका कुछ और देख लिया हो, इसलिए बार बार नेचुरल 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 कर रहा है। तो नेचुरल बॉडी तुम कह रहे हो लड़कों की जो तुम्हें देख रहे हैं 20, 18, 16 साल की, उनकी बन सकती है नेचुरल, बन सकती है, बस तुम्हारी अप्रोच सही होनी चाहिए। अप्रोच तो भाई बिल्कुल सही होनी चाहिए कि किस टाइम पे कौन सा स्टेरॉइड लेना है, कौन सा पिछवाड़े में घुसाना है, कौन सा सीधा मुंह में लेना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि किस टाइम पे सोशल मीडिया पे आके अपने आप को नेचुरल बताना है। और वैसे जिस हिसाब से सारे फ्रॉड नेटिस अपने इंस्टाग्राम पे नेटी नेटी कहते हैं, मुझे तो भाई ये डर है कि सनी लियोनी कल को अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे वर्जन ना लिखते। तो तुम्हें कितना टाइम लगा ईशान यहाँ तक पहुँचने के लिए, ऐसी कंडीशन के लिए? 7 साल हो जाएंगे 13 नवंबर 2024 को। लेकिन मेरा मानना है अगर मेरे को जो चीज़ें आज पता है ये पहले पता होती तो जल्दी हो जाता। कितना जल्दी? 2 साल का डिफरेंस आ जाता। 5 साल में हो जाता है। हाँ 5 साल में हो जाता। मेरे भाई क्यों दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है? पिछले 2 साल से तेरा खुद कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। जब से तूने डोज कम करी है, डोज बढ़ाएगा वापस प्रोग्रेस हो जाएगा तेरा। मैं जहाँ तक जानता हूँ ना ईशान, लड़के तभी एनाबॉलिक्स यूज़ करते हैं व्हेन दे लूज आउट ऑन देयर पेशेंस। यार जल्दी कर लो, 3 महीने में, 3 महीने सिर्फ 1 साइकिल करूँगा मैं। तुम्हारे दिमाग में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि जब तुमने स्टार्ट किया कि यार मैं यार एक कर लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरा आया था 2019 में, मैंने आपको बताया था अभी पहले। तो वही है, जिन ट्रेनर से मैंने बात करी थी वो मेरे सेम होम टाउन से थे, तो उन्होंने मेरे को इतना डरा दिया, इसके बाद मैंने कभी सोचा ही नहीं। चलो एटलीस्ट इतना तो मान लिया बंदे ने कि 2019 में उसने सोचा था स्टेरॉइड लेने के बारे में। अब वो अलग बात है, आगे बंदा कह रहा है मेरे को डरा दिया ट्रेनर ने, मैं तो बच्चा था मैं डर गया। अरे भाई वो भूत थोड़ी है, तू 12 थोड़ी डर जाएगा भाई। मैंने तो भाई इस वीडियो में प्रूव कर दिया है कि अक्टूबर 2019 से फरवरी 2021 के बीच में तुमने हैवी स्टेरॉइड यूज़ किया है। वो अलग बात है, तुम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तुम्हारी स्पॉन्सरशिप चली जाएगी, इमेज खराब हो जाएगी, ब्रांड खराब हो जाएगा तुम्हारा, लोग फ्रॉड कहेंगे। बट वो तो भाई अभी भी कह रहे हैं, आपको सारे फ्रॉड नेटी ही कहते हैं। 10-12 साल के बच्चे ही होंगे जो तेरे को अभी भी नेचुरल समझ रहे हैं, जिनमें थोड़ा सा भी दिमाग है, 18 साल से ऊपर है, वो सारे भाई तेरे को फ्रॉड नेटी ही कहते हैं, कोई तेरे को नेचुरल नहीं समझता। और ऐसे फ्रॉड नेटिस की जो लिस्ट है दोस्तों वो भरी पड़ी है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। और अगर आप चाहते हैं मैं एक एक करके इन सभी फ्रॉड नेटिस को एक्सपोज करूं, तो मेक श्योर आप कमेंट करें और फ्रॉड नेटी का नाम भी कमेंट करें भाई, किसको आप चाहते हैं मैं एक्सपोज करूं। और एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं वीडियो खत्म करने से पहले कि ईशान ठाकुर जी के लिए मेरा कोई हेट नहीं है, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है भाई। वो नेचुरल होने का नाटक कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, वो कह रहे हैं नेचुरल हो सकता है वो नेचुरल हो, बट मेरे अकॉर्डिंग वो नाटक कर रहे हैं, तो उसी की हमने बात करी है इस वीडियो में। कोई हमने पर्सनल कमेंट नहीं किया और ना ही कोई मेरी उनसे दुश्मनी है। और इन द एंड दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर।